बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको मिर्ज़ा जहलवी की ज़ुबान से ही उसके उसूल सुनाते हैं और मिर्ज़े को अपने स्टूडेंट्स पर जितना एतमाद है वो भी मिर्ज़े की ज़ुबान से ही आपको सुनाते हैं। तो वो खुद नहीं करते थे, उनके नीचे वाले लोग करते थे। सर, ये नीचे वाले लोग जो है किसके कहने के ऊपर कर रहे होते हैं? बड़ों की शाय होती है तो नीचे वाले कर रहे होते हैं ना, वरना बड़े रुकवा नहीं सकते। तो मिर्ज़ा जहलवी का उसूल ये बन गया कि छोटे जुर्म करें तो उसमें बड़े भी कसूरवार होते हैं और उस जुर्म के अंदर शरीक होते हैं। नाज़रीन, आपने मिर्ज़े का ये उसूल जहन में रखना है, फिर अगली बात आपको समझ आ जाएगी। इसमें ये इम्प्लाइड है कि अगर किसी के बाप दादा वाकई कुरान और सुन्नत पे चल रहे हैं तो उसे अब रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी एक बंदा अगर तहकीक के बाद ये पहुंचा है कि यानी जिस तरह मैं समझता हूं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी औलादें जो है जब वो तहकीक करेंगे उनको पता चलेगा कि अब्बा जी ने ठोकरे खा के जो कुछ सीखे वाकई यही दीन था। यहाँ मिर्ज़ा ने यह दावा किया है कि मेरे स्टूडेंट सही दीन पर हैं। ये बात भी मिर्ज़े की आपने जहन में रखनी है। शाह जी ने बड़ा जोर लाया मनु किसी तरीके ना किसी नाल बिठान, जरूरत ही नहीं। सर, हमारे स्टूडेंट के साथ नहीं उलमा बैठ सकते। मिर्ज़े की ये बात भी आपने जहन में रखनी है। हमारा कोई एक स्टूडेंट नहीं दिखा सकते जिसने किसी आलम दीन की आधी वीडियो काट के उसको गलत रंग देने की कोशिश की हो। नाजरीन, आपने मिर्ज़े की बात सुन ली, कितने एतमाद के साथ अपने स्टूडेंट्स की सफाई पेश कर रहा है। तो ये सजा सिर्फ इनको नहीं होनी चाहिए, उन उलमा उन मदारिस के बड़ों को भी होनी चाहिए जिन्होंने इस किस्म के स्टूडेंट्स बना के निकाले हैं। मिर्ज़े का एक और उसूल भी आपने सुन लिया कि अगर मदारिस और उलमा के स्टूडेंट्स में से किसी की गलत हरकत सामने आती है तो उन उलमा को और उन मदारिस वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। पॉलिटिक्स में पीटीआई वालों की मोनोपोली है ना, इस तरह सोशल मीडिया पे दीन के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स की मोनोपोली है। बाकी सब भाग गए हैं हमारे दलाइल की रोशनी में। नाजरीन, आपने सुन लिया किस तरह अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ कर रहा है कि सोशल मीडिया पर दीन के हवाले से इनका गलबा है। अब आइए हम आपको हकीकत दिखाते हैं। अब आप अगली गुफ्तगू सुने। मिर्ज़ा जहलवी का एक ख़ास शागिर्द है हम्माद चीमा। वो आज जेहलम में मिर्ज़ा जहलवी की मुलाकात के लिए पहुंचा हुआ है, बल्कि वो रात को ही पहुंच गया था और मिर्ज़ा जहलवी ने उसके लिए खुसूसी कमरे का भी इंतज़ाम किया था। उसने फ़ेसबुक पर मिर्ज़ा जहलवी के साथ अपनी एक तस्वीर भी अपलोड की है। मिर्ज़े के साथ इसके ताल्लुक़ का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि मिर्ज़े की कुर्सी पर बैठ कर इसने अपनी तस्वीर बनवाई। ये उन चंद शागिर्दों में से एक है जो मिर्ज़े के दिफा की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। इसी हम्माद अख्तर चीमा की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें इसकी इतनी गंदी ज़ुबान है, इतनी फहश ज़ुबान है कि अल अमान वल हफीज़ जो आम आदमी सुन ही नहीं सकता। इसलिए उसकी ये ऑडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। अलबत्ता उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसने सुननी हो उसकी ऑडियो सुन ले। ये हैं जहलवी फ़िरके के मुबल्लिग और ये हैं मिर्ज़ा जहलवी के दीन के दाई, जिनकी इतनी फहश गुफ्तगू है कि इंसान सुनकर कानों को हाथ लगाए। मिर्ज़ा जहलवी का दूसरे मकातब फ़िक्र के लिए ये रवैया है कि किसी मकतब फ़िक्र के किसी आदमी से कोई गलत हरकत हो जाए तो उसको पूरे मकतब फ़िक्र पर फिट कर देता है और बार बार उसको उछालता है। दूसरे मकातब फ़िक्र के लोगों की बिलखुसूस उलमा की ज़ातियात पर कीचड़ उछालना मिर्ज़ा को बड़ा पसंद है और फिर एक आदमी की किसी गलत हरकत को बहाना बनाकर पूरे मकतब फ़िक्र पर तानो तशनी करना और उसको तनकीद का हदफ बनाना मिर्ज़े का रवैया है। तो मिर्ज़े के इसी उसूल के मुताबिक हम्माद चीमा की ये जो गंदी गलीज़ तरीन गुफ्तगू पर मुश्तमिल ऑडियो सामने आई है, उसकी वजह से हम पूरे जहलवी फ़िरके को इसका मिसदाक बना सकते हैं मिर्ज़े के अपने उसूल के मुताबिक। अब मिर्ज़ा ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकता कि हम इस किस्म की तरबियत नहीं देते और हमारा इस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अगर मिर्ज़ा ने यही सोचना था तो उस वक्त सोचता जब किसी आदमी की गलत हरकत की वजह से पूरे मकतब फ़िक्र को इसने निशाना बनाया था और मजाक उड़ाया था और बार बार उसको उछाला था। इसलिए मिर्ज़ा जहलवी दूसरों के लिए जो पैमाना मुकर्रर करता है वो पैमाना ख़ुद उसे भी कबूल करना पड़ेगा, वरना ये इसकी मुनाफ़कत है। हम इस क्लिप के शुरू में मिर्ज़े की ज़ुबान से ही ये उसूल सुना चुके हैं कि छोटा गलती करता है तो बड़ा भी उसमें शामिल होता है, कसूरवार होता है। तो हम्माद की इस गलत हरकत में मिर्ज़ा अपने उसूल के मुताबिक ख़ुद शामिल है। इसी तरह हम मिर्ज़े की ज़ुबान से ये उसूल भी आपको सुना
चुके हैं कि किसी स्टूडेंट्स की गलत हरकत पर उसके उस्ताद को और मदारस वालों को, उलमा को सज़ा मिलनी चाहिए उसके साथ। तो फिर मिर्ज़े के अपने इसी उसूल के मुताबिक हम्माद की इस गलत हरकत पर मिर्ज़े को भी इस पर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो फतवा हम्माद पर लगेगा वही फतवा मिर्ज़े के अपने उसूल के मुताबिक मिर्ज़े पर भी लगेगा। और मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक हम ये कहने में हक़ बजानिब होंगे कि ये मिर्ज़े की तरबियत का नतीजा है कि मिर्ज़े ने इस तरह के स्टूडेंट्स निकाले हैं। और शुरू में हमने मिर्ज़े के ये जो दावे सुनाए थे जिनमें अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ कर रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स सही दीन पर हैं और ये हैं वो हैं, यही इनका सही दीन है, जिनका ये हाल है, जिनके ये करतूत हैं। बहरहाल ख़ुलासा ये है कि मिर्ज़े ने दूसरे उलमा पर तानो तशरीह करने के लिए जो उसूल घड़े थे कि छोटा गलती करता है तो बड़ा भी शामिल होता है, स्टूडेंट से कोई गलती हो जाए तो उलमा और मदारिस को भी सज़ा मिलनी चाहिए, या तो मिर्ज़ा अपने इन उसूलों से रुजू करे, माज़रत करे कि मैंने ये उसूल गलत बनाए हैं, या फिर इन्हीं उसूलों की ज़द में मिर्ज़ा ख़ुद भी आएगा और वही फ़तवे मिर्ज़े पर भी लगेंगे। मिर्ज़े को फिर तस्लीम करना चाहिए कि ये फ़तवे मुझ पर भी लगाए जा सकते हैं। अगर इन दोनों सूरतों में से कोई सूरत भी मिर्ज़ा इख्तियार नहीं करता तो इसका वाज़ेह मतलब है कि मिर्ज़े के उसूल अपने लिए और होते हैं, मुखालिफिन के लिए और होते हैं। इसके रूप बदलते रहते हैं, ये कलाबाजियाँ खाता रहता है और यू टर्न लेता रहता है, जिसका एक नमूना आपके सामने मज़ीद हमने पेश कर दिया है। एक और मसला भी इससे हल हो गया। मिर्ज़ा जो कह रहा था मेरे स्टूडेंट्स के सामने उलमा नहीं बैठ सकते, तो वाकई स्टूडेंट्स अगर ऐसे होंगे हम्माद चीमा जैसे इतनी गंदी और फोशतरीन गुफ्तगू करने वाले, तो उलमा तो वाकई ऐसे स्टूडेंट्स के सामने नहीं बैठ सकते।